बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर राज्य था, सुवर्णगढ़, जहां के राजा का नाम था वीर विक्रम। राजा साहसी, न्यायप्रिय और जनप्रिय थे। उनके राज्य में हर कोई सुखी था। लेकिन राजा के जीवन में एक दुख था। उनके 7 रानियां थीं, पर किसी से भी उन्हें संतान नहीं हुई थी। सातों रानियां एक दूसरे की अच्छी मित्र थीं। वे हर दिन मंदिर जाती, पूजा करती और भगवान से एक पुत्र की कामना करती। राजा भी बहुत चिंतित थे कि उनके बाद राज्य का वारिस कौन होगा। एक दिन जब राजा गहरे सोच में थे, तभी राजमहल में एक जादुई साधु आया। उसने कहा, राजा वीर विक्रम, आपको एक अद्भुत पुत्र प्राप्त होगा। लेकिन यह तभी संभव है जब सातों रानियां हिमालय के पार स्थित सपनों के वन से एक विशेष फूल खाएंगी। राजा ने तुरंत अपने सबसे बहादुर सैनिकों को भेजा। कठिन यात्रा के बाद वे 7 सुंदर फूल लेकर लौटे। सातों रानियों ने वे फूल खाए। कुछ ही महीनों में सभी रानियां गर्भवती हो गईं। जब बच्चे जन्म लेने लगे, तब 6 रानियों को या तो मरे हुए बच्चे हुए या उनका गर्भपात हो गया। लेकिन 7वीं रानी चंद्रकला ने एक सुंदर, चमकते चेहरे वाले बालक को जन्म दिया। बाकी रानियां बहुत ईर्ष्या करने लगी। उन्होंने सोचा, अगर ये बालक बड़ा हुआ तो केवल चंद्रकला को ही सम्मान मिलेगा। एक रात उन्होंने मिलकर षड्यंत्र रचा। वे चंद्रकला के कमरे में गई और उसका बच्चा चुराकर जंगल में फेंक आई। फिर राजा से झूठ बोला कि चंद्रकला ने राक्षस जैसा बच्चा जन्म दिया। राजा ने क्रोध में आकर चंद्रकला को महल से निकाल दिया। जंगल में बच्चा एक झाड़ी के नीचे पड़ा रो रहा था। उसी समय वहां एक महान तपस्वी आए। उन्होंने बच्चे को उठाया और कहा, इस बच्चे में अद्भुत तेज है। ये कोई साधारण बालक नहीं है। मैं इसे पालूंगा। तपस्वी ने उसका नाम रखा अर्जुन। अर्जुन आश्रम में बड़ा हुआ। वो अत्यंत तेजस्वी, साहसी और दयालु था। बचपन से ही उसके मन में ये सवाल उठता, मेरे असली माता पिता कौन हैं? जब अर्जुन 15 साल का हुआ, उसने अपनी गुरु से कहा, मैं अपनी पहचान जानना चाहता हूं। मैं उस राज्य जाऊंगा जहां मैं जन्मा था। तपस्वी ने कहा, जाओ पुत्र, अब समय आ गया है। अर्जुन ने यात्रा शुरू की। रास्ते में उसने गरीबों की मदद की, अन्याय के खिलाफ लड़ा और सबका दिल जीत लिया। सुवर्णगढ़ पहुंचते ही उसने देखा कि राज्य में एक राक्षस ने कहर मचा रखा है। वो हर रात गांवों को उजाड़ देता था। कई योद्धा हार चुके थे। अर्जुन ने राजा से अनुमति मांगी, महाराज, मुझे उस राक्षस से लड़ने दीजिए। राजा ने कहा, तुम कौन हो जो इतना आत्मविश्वास रखता है? अर्जुन मुस्कुराया, मैं वो हूं जिसे आप भूल गए, पर मैं आपको नहीं भूला। अर्जुन ने वीरता से राक्षस का सामना किया। घंटों तक युद्ध चला। अंततः अर्जुन ने बुद्धिमानी और साहस से राक्षस को हरा दिया। राज्य में जयकार हुई। राजा बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने अर्जुन को राजमहल बुलाया और कहा, तुम मेरे पुत्र जैसे हो। बताओ, तुम कौन हो? उसी समय वही साधु महल में आए जिन्होंने भविष्यवाणी की थी। उन्होंने सब राज खोला, कैसे चंद्रकला ने अर्जुन को जन्म दिया और 6 रानियों ने उसे जंगल में फेंक दिया। राजा को अपनी गलती का बहुत दुख हुआ। उन्होंने चंद्रकला को ढूंढकर महल में वापस बुलाया। चंद्रकला रोते हुए अर्जुन को गले लगाई। 6 रानियों ने अपराध स्वीकार किया। राजा ने उन्हें राजमहल से निकाल दिया और अर्जुन को राजकुमार घोषित किया।
कुछ वर्षों बाद राजा ने अर्जुन को राज्य सौंप दिया।